बोलो। सर वही मैं एआई ऑपोजिट जो निकला ह्यूमन ब्रेन के। लेकिन सर एआई का एक मैं पढ़ा था कि वो अप्रोक्स रिजल्ट देती है, जैसे न्यूरल वगैरह है, 100% रिजल्ट नहीं देती। हाँ अभी, लाइक हाँ ये तो है। तो मतलब नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ, मतलब मशीन को इतना ये करने का फ़ायदा क्या है? सर ह्यूमन का टाइम सेविंग हो रहा है एज कम्पेयर टू पुराने जमाने की बात करें। और इसके अलावा एफिशिएंसी आ जाती है, लेकिन फुल एफिशिएंसी नहीं आ सकती। जो कुछ काम जो ह्यूमन के हाथ हो सकते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। चंद काम हो सकते हैं, जैसे कि होटल की बात करें, कोई रोबोट इंट्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने कि जैसे ऑर्डर ले रिसीव करे, मतलब एआई खुद डिसीजन ले केस नंबर से ऑर्डर आए टेबल से। और मैं देख रहा था उसके लंदन में रेस्टोरेंट है, सही। तो वो अच्छा। और सब कुछ खुद ही कर रहा था। सही सही। लेकिन वो खाना नहीं पका सकता, बाकी सब कुछ कर रहा था। हाँ अभी तो ये इतनी एडवांस नहीं हुई है, मतलब जब रोबोट इतने एडवांस हो जाएंगे तो फिर तो ह्यूमन की छुट्टी हो जाएगी बस। लेकिन ये जी है कि जहाँ पर एक ह्यूमन फर्ज करो कि 2 घंटे में वो काम कर रहा है, अगर वही अगर हमने इम्प्लीमेंट और लॉजिक इम्प्लीमेंट करके एक मशीन को दे दिया, वो तो जल्दी वही होगी। चीज़ मशीन 10 मिनट में भी काम कर रही हो। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल ये है अभी इसकी, जैसे आप ऑटोमोबाइल कंपनीज में जाओ, वहाँ पे कितने रोबोटिक आर्म्स लगे हुए होते हैं, हर चीज़ जो है फिटिंग रोबोट्स के थ्रू हो रही होती है, गाड़ियों की जितनी भी फिटिंग है उसके इंजन जी सारे। पहले जो है यही जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, BMW, फरारी, ये जितनी भी थी, ऑडी की जितनी कंपनी थी पहले, इसमें मेन मेन की जो पावर थी, मतलब एच जो रिसोर्सेज थे मेन, जो काम वर्कर्स थे काम करने वाले, वो हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे। अब वही तादाद कम हो के 500 हो गई, 300, 200। इसलिए उनको किसने टेक ओवर कर लिया? ये मशीन्स ने कर लिया। वो मशीन जो ह्यूमन, फ़र्ज़ करोगे जैसे 50 लोग जो हैं वहाँ के जो वर्कर थे पहले, ह्यूमन वर्कर 50 लोग, 50 वर्कर, जैसे एक दिन में 3 गाड़ियाँ असेंबल करते थे। अब वही जो वहाँ पे जो रोबोट्स लगा दिए गए हैं, जो इस अब वो जो कर रहे हैं कि 10 गाड़ियाँ, लेट सपोज 3 घंटे में वो असेंबल्ड हो रही हैं, 20 घंटे में। तो ये चीज़ हो गई है सारी ना। ये किस लिए कर रहे हैं कि एआई का जो मोटिव है, जो मेन गोल है कि ऑटोमेशन की तरफ। ऑटोमेशन मतलब कि खुद ब खुद मशीन काम करे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब अब मैं ये डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एआई जो है कोई भी डिसीजन ले ऑन इट्स ओन बेसिस, अपने बेस पे डिसीजन ले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन या विदाउट एनी हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो इस तरीके से वो काम करे और उसको उस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम करा हुआ। इन दी एंड ये तो पता ही है कि मशीन को इंटेलिजेंस बनाने के पीछे जो हाथ होगा वो जाहिर सी बात है एक ह्यूमन का ही होगा, जो ह्यूमन प्रोग्राम करेगा उसको और जो उसको इंटेलिजेंस। लेकिन एक दफ़ा वन टाइम में, मतलब एक दफ़ा कर दिया उसके बाद फिर वो जो है इन दी एंड वो लर्न करता जाएगा, उसके बाद वो सीखता जाएगा अपने इन्वायरमेंट से, और जो भी उसके बाद डेटा गैदर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एआई का। अब एआई के अंदर भी जो है ना फिर काफ़ी स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जैसे नॉर्मल होता है, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस करा, तो ये नॉर्मल एक बैचलर की डिग्री। फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में आते हो तो आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ, मतलब सिक्योरिटी साइड जाना चाह रहे हो, या डेटा साइंस की तरफ। तो ये क्या हो गई, स्पेशलाइज ब्रांचेज हो गई। ऐसे ही एआई के अंदर भी, एआई जो है एक जर्नलाइज है, उसकी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं वो कौन सी होती हैं? स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जैसे मशीन लर्निंग हो गई, ये उसकी है, मतलब एआई का सबसेट है। फिर उसके अंदर और जाओगे तो फिर डीप लर्निंग आ जाती है। और एक बात याद रखना कि एआई अभी से वो नहीं है, मतलब अभी नहीं है ये आया हुआ इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। 1960s से ये कॉन्सेप्ट आ चुका था। इसकी बुक्स भी जो हैं इतनी पुरानी हैं लिखी हुई। लेकिन फिर जब एज अ टाइम पास होता गया और फिर हमारी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज भी फास्ट होती गई, तो फिर जब लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू करा तो फिर वहाँ से फिर हम लोगों को रिजल्ट निकलना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये देखो कि जो हम लोग एआई के कोर्स में अब पढ़ेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी जो चीज़ों को हम लोग कैटर करेंगे या कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स होंगे पूरे इस सेमेस्टर में। पहले तो फाउंडेशन ऑफ एआई है, मतलब कि एआई की बेसिक्स क्या हैं या इंट्रोडक्शन समझ लो। फिर उसके बाद एजेंट्स, एआई का जो मेन
जो कॉन्सेप्ट है वो एजेंट पे बेस्ड होता है, कि एजेंट के ही थ्रू जो है एआई यूज़ हो रहा होता है। और वो एजेंट क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, सेंसर और एक्चुएटर्स पे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर फिजियोलॉजिकल फिलोसफिकल फाउंडेशन है, कि मतलब इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, इसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ना। फ़िलासफ़ी क्या थी, मतलब बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। और फिर उसके बाद फिर ये सर्चिंग है, मतलब सर्चिंग की कुछ फ्लैट एल्गोरिथम्स बढ़ाएंगे। होंगे। हाँ बोलो, जैसे आपने वो तो बढ़ाया। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने इसी तरह तुम्हारी आवाज़ कट से मैं रही है जैसे मोहसिन, आवाज़ कट रही हमने पढ़ा है मोहसिन, आवाज़ कट रही है। तुम चैट पे लिख दो। ये तो स्लाइड से, ये सर इमरान की स्लाइड है ना आपके पास? ये नहीं सर इमरान वाली है। मैं कह रहा हूँ, ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है, वैसे देख लेना। सही है? अगर मैंने तुम्हारा, वो तो सही है सर, मतलब आप पूरा कोर्स स्लाइड से पढ़ाएंगे? हाँ कुछ जैसे कुछ एल्गोरिथम होंगे ना, जैसे ये सर्चिंग एल्गोरिथम है, ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच, डेप्थ फर्स्ट अप्रोच, और दूसरा ए शेयरिंग, उसके लिए जैसे कुछ कैलकुलेशन चाहिए होगी, तो वो फिर मैं एक उस पर खोल दूँगा, क्या कहते हैं, पेंट ब्रश, या उस पर मुझे वो फिर तुम्हें थोड़ी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी ना। वो अगर वरना ऐसे से वो स्लाइड पर, उसकी स्लाइड अगर बन सकेगी तो बना दूँगा, लेकिन कुछ उसकी जो जो आउटपुट, जो उसका रिजल्ट जो रन करके दिखाना होगा ना, कि किस तरीके से कंप्यूटेशन हो रही है, तो वो थोड़ी मैं वर्किंग जो है पेंट ब्रश पे करूँगा। बाकी ये स्लाइडें मैं तुम लोगों को शेयर कर दूँगा। सही है? सही है मोहसिन? अच्छा, फिर इसमें फिर हम लोग देखेंगे फजी लॉजिक है, फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स, और फिर मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसको देखेंगे जितना टाइम है। लेकिन सही ये सर। तो है कि फाउंडेशन ऑफ एआई, इंटेलिजेंट एजेंट, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे ये सर्चिंग हो गया, फिर ये मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी लाजमी हैं, ये कोर पार्ट हैं एआई के। अच्छा, ये कुछ बुक्स हैं, ये बुक के नाम हैं, अगर तुम लोगों को पढ़नी हो तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। स्टुअर्ट रसेल की है एआई, ये भी अच्छी बुक है। और बाकी ये पियर्सन कंपनी की है, ये भी सारी अच्छी बुक्स हैं। जो भी तुम्हें देखना हो तो देख लेना। बाकी ये भी जो मैंने लेक्चर बना रहा हूँ, ये एक दो बुकों में से ही देख देख कर मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं। कुछ जो है चीज़, जैसे मेरे पास जो मैंने अपनी सेमेस्टर में पढ़ा था, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स, तो वो वाली जो चीज़ मुझे सही लगती है वो मैं वहाँ की भी इसमें इनपुट कर देता हूँ। अच्छा, वही है सारी, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया तो वही है कि वही 5 क्विज़ेस, 5 असाइनमेंट होंगे आप लोगों के, और वही मिड टर्म है 30 नंबर का और 50 का फाइनल। अच्छा, एक बात याद रखना कि हम लोग जैसे कोर्स पढ़ते जाएंगे ना, तो आप लोग जो हो एक इस पर एक कोर्स प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना। वो कोर्स प्रोजेक्ट क्या होगा कि दो का आप लोग ग्रुप बना लेना। वो ये होगा कि जो भी आपने चीज़ पढ़ी है, जो भी आपको समझ आ रहा है ना, इन दी एंड उस पर कोई आप एआई का कोई प्रोग्राम डेवलप कर लेना। अब जैसे मैं ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट और स्टैटिक एल्गोरिथम पढ़ाऊँगा, सर्चिंग एल्गोरिथम है, या मशीन लर्निंग का जैसे मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप कोई एक प्रोजेक्ट ले लेना। जैसे कोई कि कहीं से आपने, जैसे मशीन लर्निंग का फ़र्ज़ करो आपने डेटा लिया, अब फिर मॉडल को आप ट्रेन कराओगे, फिर ट्रेन के बाद उसको टेस्ट करोगे, फिर टेस्ट करने के बाद उसकी वो देखोगे कि कितनी एफिशिएंसी आ रही है, फिर एक आपका एक ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई इम्प्लीमेंट करना है, कोई सर्चिंग एल्गोरिथम बनाना हो, तो वो बनाना, जो भी चीज़ हो एआई से रिलेटेड, वो यू आर मोस्ट वेलकम एज अ बनाने के लिए, कोर्स प्रोजेक्ट के लिए, ताकि ये आपके लिए समझ लो तुम लोगों के लिए एक स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर इसलिए आपके पास फिर आगे क्या आने वाला है, FIP। तो एक छोटा सा ऐसे बना लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं। बाकी हम लैब में भी पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का, वो आगे जाके काफ़ी ना, कि मॉडल को किस तरह ट्रेन करते हैं और क्या सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा चलो, अब डेफिनेशन पर आ जाते हैं, जो बुक की है या वेबसाइट्स की या इंटरनेट की ना, वो कि क्या डेफिनेशन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स टू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर।
तो वो ये बता रहा है कि इस तरह कंप्यूटर को डिज़ाइन करो कि वो लगे कि जैसे पीपल आजकल की जो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको compete कर सके, एक वही है। बाकी दूसरी देखो डेफिनेशन वही है जैसे मैंने बताई थी कि मेकिंग मशीन्स एआई और मशीन लर्निंग इज़ एआई और मशीन इंटेलिजेंस मेकिंग द मशीन्स टू टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये वही चीज़ है कि ह्यूमन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मशीन खुद डिसीजन ले सके, खुद परफॉर्मेंस कर सके, खुद कंप्यूटेशन कर सके, खुद उसके रिजल्ट और खुद जजमेंट पास कर सके ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या जो भी आप उसको आपने इनपुट दिया है। अब डेटा कहीं से भी आ सकता है, डेटा एज अ फॉर्म ऑफ सेंसर भी हो सकता है, एज अ फॉर्म ऑफ इमेजेस भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं। या आप डेटा कहीं किसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, डेटा स्क्रैप होकर आ रहा है, तो उसके बाद आप उसमें फिर कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल लो, ये सारी चीज़ें हैं। सही, यहाँ तक कोई अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, जो अभी हमने जितना भी इससे पहले इंट्रोडक्शन करा या कुछ करा। क्लियर है? सर डेफिनेशन है क्लियर। सही। अच्छा, ये कुछ एबिलिटीज़ हैं कि मतलब इंटेलिजेंस के लिए मतलब कोई पैरामीटर होंगे ना जिसके थ्रू जो हो आप इंटेलिजेंस को वो कर सको, कि मतलब क्या चीज़ है कि आइडेंटिफाई कर सको कि इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ है। अभी क्या है कि रिस्पॉन्स सिचुएशन वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो भी उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा हो तो वो उसको इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो कि कोई मतलब इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो, मतलब जैसी चीज़ आई उसको उसके बिहाफ पे आपने आंसर या कंप्यूट करके उसका आंसर या जो डिसीजन है वो उसने शो कर दिया। अब ये नहीं हो कि जो डेटा आ रहा है तो उसने कंप्यूट करा, कंप्यूट करने के बाद फिर आंसर कुछ और बता रहा है वो, या कोई वेग बता रहा है, मतलब ऐसा बता रहा है कि जिसके मायने एक से ज़्यादा निकल सकें, एम्बिगुअस, तो वो फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू मेक सेंस आउट ऑफ एम्बिगुअस और कंट्राडिक्टरी मैसेजेस, टू रिकग्नाइज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन। अब वो कह रहा है कि हर सिचुएशन के हिसाब से कौन सी क्या सिचुएशन पे कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंस है, या किस सिचुएशन या किस मेथड के बिहाफ पर कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। टू फाइंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन सिचुएशन डिस्पाइट डिफरेंसेस विच में सेपरेट देम। इसमें क्या कह रहा है कि कोरिलेशन फाइंड करना बोल रहा है, मतलब कि क्या चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या कोई डिफरेंस है, मतलब कोई चीज़ ऐसी निकल आए कि जिसके थ्रू जो है कोई पैटर्न निकल रहा हो। तो अगर कोई पैटर्न या कोई रिलेशनशिप बन रही हो तो उसके बिहाफ पे भी फिर कोई मॉडल या फिर कोई डिसीजन आप ले सकते हो। टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिचुएशन डिस्पाइट सिमिलरिटी विच में लाइक देम, ये वही पार्ट है जो ऊपर का बोल रहा है। ऊपर का कह रहा है कि सिमिलरिटीज़ चेक करो, मतलब रिलेशनशिप चेक करो, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर उनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है ये चीज़ चेक करो। तो ये पैरामीटर्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और अब देखो कि ये जो है तुम्हारी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ये देखो अम्ब्रेला है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें जो है कुछ है कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशन, रोबोटिक्स एप्लीकेशन, नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशन। कॉग्निटिव साइंस मतलब जिसमें मेमोराइजेशन का काम हो रहा हो, जैसे हमारा भी जो है कॉग्निटिव लेवल होता है, मतलब हमारा जो ब्रेन काम करता है वो कॉग्निटिव मतलब मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आप लोगों की क्या आ जाती हैं, जिसमें आपका डेटा कहीं सेव हो रहा हो या कहीं डेटा गैदर हो रहा हो वहाँ पे, तो उसके बिहाफ पे फिर आप जजमेंट या डिसीजन लो। तो एक्सपर्ट सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क, इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सारे कॉग्निटिव में आते हैं। ये जितने भी हैं मशीन लर्निंग के या न्यूरल नेटवर्क के, इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या काम है कि आप जितना ज़्यादा इनको डेटा फीड करोगे, जितना डेटा देते जाओगे वो अपने पास डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर वो उसमें से डिसीजन लेंगे और फिर उनका मॉडल उतना ही एडवांस और उतना ही क्या कहते हैं समझ लो 100% की तरफ करीब जाता है, फिर कि उतने ही फिर प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जितना ज़्यादा आप डेटा फीड करोगे।
फिर रोबोटिक्स में आ जाता है। रोबोटिक्स में क्या है कि रोबोट कैसे देखता है अपने इन्वायरमेंट को, सेंसर के थ्रू देखता है। सेंसर कैसा हो सकता है, कैमरा भी एक सेंसर है आपका। और फिर उसकी दूसरी चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से डेटा गैदर कर रहा है और वो किस तरीके से चल रहा है। लोकोमोशन मतलब कि मूवमेंट, नेविगेशन मतलब उसकी जीपीएस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अगर रोबोट है लैंड पे चल रहा है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा जाएगा। अगर कोई क्वाड कॉप्टर है या कोई एयरक्राफ्ट टाइप का आपने ड्रोन बनाया है तो वो उसके 3 पैरामीटर हो जाएंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। ये सारी चीज़ें हैं। और नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशन में एनएलपी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये चीज़ देखो, मेन अम्ब्रेला जो है, जो आपका पेरेंट है वो है एआई। फिर एआई के अंदर से ब्रांचेस निकल हैं, उस ब्रांचेस के अंदर और फिर सब ब्रांचेस, फिर ये और फिर ये क्या कहते हैं निकलती हैं। अच्छा, ये थी हिस्ट्री ऑफ एआई। हिस्ट्री ऑफ एआई ये वही है, मैंने बताया था ना कि कब से इसका स्टार्ट हुआ। तो देखो 1941 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उस वक्त बिल्ड हुआ था। फिर ये थी 1956 द बर्थ ऑफ एआई, यहाँ पे एआई की बर्थ हुई। फिर 1956 में डार्ट माउंट कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर जो है इसकी एक तरीके से आप फाउंडेशन और एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया गया कि ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर उसके बाद होते होते ऑल द वे फिर ये जाता गया। फिर देखो 1991 में एआई मिलिट्री में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गई। और अब जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो देखो बूम आया है वो 2003 से अब टिल नाउ चल रहा है। हालांकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो आपके एल्गोरिथम हैं उनकी आप बुक्स उठा के देख लो, वो 1980s 70s में भी लिखी हुई है। लेकिन उस वक्त इतनी कंप्यूटेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी कि उस वक्त कंप्यूटर इतने फास्ट नहीं थे कि जिसके भी आप उस वक्त आप कोई डिसीजन या कोई आप मॉडल इतना बिल्ड कर सको। उस वक्त ज़्यादातर फोर्ट्रान, GW बेसिक और ज़्यादातर C लैंग्वेज का ही बस था। और उसमें तुम्हें पता है कि डेटा साइंस के लिए या तुम समझ लो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो पाइथन है। उसके बाद फिर R लैंग्वेज आती है। पहले R हुआ करती थी, जब से पाइथन आई है पाइथन ने R को क्या कहते हैं बैक कर दिया। अब देखो एक ये सिनेरियो है कि आप एक रूम में इंटर हुए हो। अब मैं एक ऐसी नॉर्मल सी बात है, एक रूम में इंटर हुए हो और उस रूम में एक वॉल है, मतलब एक सेपरेशन है। उस रूम को वॉल के थ्रू सेपरेट कर दिया तो डिवीज़न हुई है। एक आपके पास पीछे रखा हुआ है, एक वॉल के पीछे एक कंप्यूटर और है। अब आप यहाँ से कुछ मतलब चैट करना शुरू कर रहे हो। अब उसने अगर रिप्लाई करा, वहाँ से भी अब रिप्लाई आएगा। अब आपको ये नहीं पता कि वो रिप्लाई कौन कर रहा है। हो सकता है वहाँ से रिप्लाई करने वाला रोबोट हो, या हो सकता है वहाँ से रिप्लाई करने वाला हो सकता है कोई ह्यूमन ही बैठा हो जो रिप्लाई कर रहा हो। अगर आप ये समझे कि वहाँ से अगर कोई रिप्लाई करने वाला आपको समझ में नहीं आया कि पीछे जो है उस वॉल के पीछे कौन बैठा है, मतलब आप गैस नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि जो पीछे जो सिस्टम बिल्ड हुआ हुआ है, जो सिस्टम इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, वो इतना एफिशिएंट है या इतना इंटेलिजेंट है कि उसने आपको लगने नहीं दिया कि पीछे रोबोट या कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन काम कर रही है। आप समझे कि हो सकता है कोई पीछे ह्यूमन ही बैठ के रिप्लाई कर रहा हूँ। मतलब आजकल इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, चैटबॉट की है। जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी चैटबॉट भी यूज़ होते हैं, तो ये समझ लो कि वही एग्जांपल थी। सर एक सवाल, मतलब एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हेलो सर जी, जैसे किसी डेटा को एनालाइज करते हैं, मतलब मेरे पास कुछ डेटा सेट है तो उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट आती है अप्रॉक्स, मतलब के बाद आता है कि इस महीने की सेल मतलब इतनी है, तो उसमें क्या कहीं एआई इन्वॉल्व होती है, मतलब डिसीजन ले रहा होता है बेसिकली एनालाइज करके। देखो ये एआई में काउंट होता है नहीं होता? देखो पहले जब एआई नहीं आई थी तो उस वक्त भी प्रिडिक्शन हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त जो प्रिडिक्शन हुआ करती थी ना एआई मतलब मशीन लर्निंग, इसलिए अब तो मशीन लर्निंग यूज़ होती है ना प्रिडिक्शन के लिए। तो उस वक्त जो मॉडल यूज़ हुआ करते थे वो आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ हुआ करते थे।
और वो इतने एफिशिएंट नहीं थे बताने के लिए। लेकिन मतलब मशीन वो लर्निंग की जो सही समझ फाउंडेशन है ना वो स्टैट से ही शुरू होती है, जो कुछ चीज़ें उसमें यूज़ होती स्टैटिक्स हैं, हाँ स्टेटिस्टिक्स से। लेकिन जो उसके एडवांस जो एल्गोरिथम है जैसे डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, और क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं ये, और के एन एन हो गया, नियरेस्ट नेबर जिसको बोलते हैं, या वेक्टर मशीन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, या अनसुपरवाइज की तरफ चले जाओ क्लस्टरिंग। तो ये जो हैं ये काफ़ी एडवांस है, और इनकी जो कंप्यूटेशन और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वे हायर देन आपके प्रेडिक्टिव मॉडल, जो आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल है उनसे बहुत आगे की है। तो हो सकता मीन्स है, के सर हाँ तुम वो बोल रहे हो ना बहुत ज़्यादा डिसीजन बढ़ के लिए गई कि वो क्या बता रहा है अप्रॉक्सीमेटली का। अब ये हो सकता है कि उस पर प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का कोई एल्गोरिथम लगा हुआ है, या हो सकता है कि उस पर मशीन लर्निंग का भी लगा हुआ हो। इसलिए मशीन लर्निंग का भी आप एल्गोरिथम ट्रेन करके डिप्लॉय कर सकते हो वेबसाइट पर, ये अब मुमकिन है। ओके ओके जैसे फर्ज करो वहाँ तो मशीन लर्निंग लगी भी होती है, एआई वगैरह। जैसे सही आपने सर। देखा है कि आप के दराज पे जाते हो या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, जी सर। तो क्या कहते हैं, किसी वो जो वेबसाइट, रोबोट्स का वो जो आ रहा होता है ना, हाँ हाँ रोबोटिक आई एम नॉट अ हाँ, रोबोट। देखो तुमने किसी वेबसाइट पे गए कोई चीज़, जैसे किसी फर्ज करो तुम दराज पे गए हो, अब मैं सजेशन, वहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब मैंने वहाँ पे क्लिक करा बाय करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन, सही है जी सर। सर, मैंने वो ऐड टू कार्ट कर दिया। अब वो फिर नीचे दिखाने सर। लगा कि यू में ऑल्सो लाइक दिस, या पीपल में ऑल्सो बाय दिस विद मोबाइल फ़ोन। एक सजेशन दे रहा होता है कि मोबाइल फ़ोन के साथ लोगों ने उसका पाउच भी बाय करा, उसके साथ उसका क्या कहते हैं ग्लास प्रोटेक्टर भी बाय करा, या हो सकता है उसके साथ हैंड फ्री या जी या मेमोरी कार्ड रिलेटेड बाय करा। प्रोडक्ट। तो ये क्या होती है, ये प्रेडिक्शन है कि वो लोगों का डेटा देख रहा होता है, ये इसमें मशीन लर्निंग है। वो लोगों का सही। डेटा देख रहा होता है कि लोग इसमें क्या निकाल देखो वही है, को रिलेशन निकाल रहा है, जो ऊपर बात कही थी ना इंटेलिजेंस की, इसमें भी है रिलेशनशिप निकाल रहा है कि अगर किसी ने मोबाइल ख़रीदा है तो मोबाइल के साथ उसके साथ और क्या रिलेशनशिप बनाए कि उन्होंने फिर और क्या मतलब बाय करा उसके साथ। हो सकता है पाउच बाय करा हो, या कवर बाय करा हो, मेमोरी कार्ड, जो भी चीज़ है ना वो बाय करा हो, तो जी सर। वो आपको सजेशन दिखाने लगता है उससे रिलेटेड। या आप ऐसे ही फेसबुक पे चले जाओ, कोई आपने फेसबुक पे कोई पेजेस लाइक करें तो उससे रिलेटेड फिर उसकी जैसे ही वो पेजेस पे शो भी जी हो रहे सर। होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जी सर, सर्च हाँ सर्च इंजन टैब आ रहा होता है। जी यही है सर। सही है। इंस्टाग्राम पे आ रहे थे सजेशन। हाँ। जी समझ गया जी सर। सर। लेकिन एक बात याद रखना, जो स्टेटिस्टिकल मॉडल होते हैं ना वो इतने प्रेडिक्शन में Strong इतने भी। अच्छे नहीं होते। लेकिन ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाई हैं ये प्योर मशीन लर्निंग की एग्जांपल थी, मतलब एआई समझ लो, पेरेंट तो एआई है ना, इसलिए अभी हम एआई पढ़ रहे हैं तो एआई से ही देखेंगे ज़्यादा। तो सर ये जो प्योर एआई है उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी होती है कि वो इस तरीके से आपको सजेस्ट कर सकते हैं। देखो प्योर एआई में जो है ना प्रोग्रामिंग इम्प्लिसिट में होती है, वो अच्छा। प्रोग्रामिंग अलग होती है, जैसे आप करते हो फॉर लूप इफ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना इस जी। मतलब डिसीजन मेकिंग पर है तो ज़्यादातर इफ का काम होता है। लेकिन जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है उसमें आप कोई हैवी वैसी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते हो कि लूप लगा रहे हो या एफ एस लगा रहे हो मॉडल को बिल्ड करने के लिए, या जब डेटा आ जाता है आपके पास प्री प्रोसेसिंग में तो कर सकते हो कि मतलब जब डेटा आपको क्लीन करना है एक मॉडल के लिए बनाना है तो उसमें तो लग सकता है। लेकिन जब आप डेटा किसी मॉडल में आप पास करते हो, मतलब एक एल्गोरिथम में फर्ज करो मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रोग्रामिंग इस टाइप की नहीं होती, वहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग होती है, मतलब एक प्री डिफाइंड उनके बने हुए एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के, तो वही आप यूज़ करते हो, अपनी तरफ से कोई नया नहीं बनाते। ये है, हाँ ये है कि आप उसको उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो। सही। उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं चेंज नहीं कर सकते। या ये है कि अगर आप इतने कोई नया अगर किसी ने नया डेवलप कर लिया तो वो असल में देखो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए जो है ना मैथ्स की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए,
अगर आप इसमें हो तो आप एक अपना मैं इसमें build भी जीता हूँ ना बोलेगा। हाँ, अपना आप जो हो अपना ओन का एल्गोरिथम भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी चाहिए। और किसी ने अपना अगर एआई का एल्गोरिथम, वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बिल्ड कर दिया, तो वो तो भाई अलग ही चीज़ हो जाएगा ना। इसलिए अभी तो गिने चुने ही हैं, जैसे 15 हैं, 20 हैं मशीन इस- लर्निंग का सही एल्गोरिथम, लेकिन इतना सही आसान कब बना काम रहा नहीं हूँ है। काफ़ी हैवी मैथ्स इन्वॉल्व होती है इसके पीछे। जब आप डेटा आप उसको ट्रेन करवा रहे हो तो पूरा मैथमेटिकल मॉडल पे बेस कर रहा होता है। सर हमें अब हमारे शहीद पे बड़ा भरोसा है, शहीद कर सकता है। नहीं सर, अभी तो स्टार्ट, पता नहीं, कुछ नहीं होता आगे, अगले दिन का नहीं पता। सारा काम जो है ना, जो पैरामीटर होते हैं ना एल्गोरिथम के, उसको सर। सिर्फ ट्यून करना होता है और उसके ब्याज पे आपका फिर मॉडल ट्रेन होता है। सही सर। बस ये चीज़। अच्छा, सर, ये जो मैंने ऊपर एक- एग्जांपल दी थी ना, यही वाली के बीच में एक डिवीजन है और फिर आप बात कर रहे हो और पीछे से अगर रिप्लाई उसने दे दिया और आप समझ नहीं पाए कि ये ह्यूमन ने दिया है या कंप्यूटर ने दिया है। अगर आप समझ लिया कि ह्यूमन ने दिया है तो मतलब कि कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है कि उसने आपकी इंटेलिजेंस को ओवर क्या कर Overcome दिया, कर दिया। सरपास कर दिया। सर मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस को जो है ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस से ऊपर चला गया है वो। तो आपको उसने वो ही नहीं करने दिया, क्या नाम, ये उसको हवा ही नहीं लगने दी सोचने नहीं। हवा ही नहीं लगने दी उसने सही है। तो यही सर, चीज़ ये- थी टर्निंग टेस्ट जो बनाई थी उस वक्त 1970s में बनी थी आई थिंक, ये उस वक्त हुई थी। तो ये वही वाली चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया ना, उसमें भी एक यही था कि एक डिवीज़न थी और एक ह्यूमन का बात कर रहा होता था और पीछे एक मशीन थी, लेकिन उनको पता नहीं था, एक डिवीज़न रखी हुई थी। उसको ये नहीं पता था कि ये रिप्लाई कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है या मशीन कर रही है। अच्छा, दो सिस्टम थे, जी ये बात सर। याद रखना, सही है, दो सिस्टम थे और यहाँ पर जो है एक बन रहा था। अब इसने जवाब दिया, अब यहाँ से अगर मशीन ने रिप्लाई कर दिया तो वो जी सर। इसको समझना होगा कि किसने रिप्लाई करा। अगर यहाँ से ह्यूमन ने रिप्लाई कर दिया तो इसको ये भी समझना होगा कौन रिप्लाई कौन कर रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न हो जो मशीन के जैसे होते हैं, तुमने देखा होगा चैटबॉट में कुछ सिमिलर बातें आ रही होती हैं, जी ये सर। कुछ भी दे दो तो वो जी, एक ही जैसे suggestion कि पे। पैटर्न भेज रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी। ये समझ लो गैसिंग गेम था उस बंदे के लिए कि बताओ कि अब जो रिप्लाई कर रहा है वो ह्यूमन कर रहा है या अब जो रिप्लाई कर रहा है वो एक मशीन कर रही है। तो ये था टर्निंग टेस्ट एप्रोच। अच्छा, ये है सही, कि- सर, ये हाँ बोलो। ओल्ड एआई का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब जितना ओल्ड होगा उतनी स्ट्रांग होती हुई, मतलब देखा था नहीं, जितनी ओल्ड एआई होगी उतने स्ट्रांग डिसीजन लेगी। देखो, ओल्ड एआई का मतलब क्या है, मशीन, देखो मशीन लर्निंग और ये इस इंटेलिजेंस जितनी, देखो सबसे पहले इंसान जितना है होता है, अभी इस इंसान की तरफ देख लो, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। जब वो जितना मतलब ज़्यादा ज़्यादा इंसान experience- ओल्ड होता जाता है अपने काम में, देखो सबसे उतना पहले आप जाते हो experience। इंटर्नी, आप उस वक्त इतने जी। एक्सपर्ट नहीं होते ना, बिल्कुल फ्रेश लेवल होते हो। फिर आप जाते हो जूनियर डेवलपर, फिर सीनियर। तो जब सीनियर पर आप पहुंच जाते हो तो आपको समझ लो डोमेन की नॉलेज हो जाती है ना, आपके स्किल स्ट्रांग हो जाते हैं, सही है। जिसमें हाँ, आप बहुत स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे ही ओल्ड एआई का मतलब भी क्या है कि उसकी डोमेन नॉलेज बहुत इन्हांस हो जाएगी, सही समझ। तो उसकी पावर और उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है ना वो सारी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी एआई में क्या है, जितना ज़्यादा डेटा गैदर होगा, जितना उसको डेटा मिलता जाएगा ना, उतने ही उसके लिए डिसीजन लेना और डिसीजन की एफिशिएंसी और मॉडल की एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ थी सही आपकी। सही समझ गया। सही है। तो जी। अब ये देखो, ये क्या है कि सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन। अब कुछ बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम जो ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं, जैसे NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बारे में कुछ पता है? इसका भी काफ़ी जो है वो है, सर ट्रांसलेटर ना ऐसे। क्या कहते हैं, ये भी एआई में जो है काफ़ी मशहूर है, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाला जो एआई का जो है ब्रांच है। अगर कुछ पता हो उसके बारे में तो नो हो ऐसे ही। सर ये कॉग्निटिव पे इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये कॉग्निटिव में नहीं, नेचुरल लैंग्वेज की जो ये जो पॉइंट है ना, नेचुरल लैंग्वेज।
सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो सर ये तो आपका ये होगा ना कि एक तरह से जो हम जैसे कि सर जैसे आजकल के गूगल दौर हो गया, गूगल असिस्टेंट गूगल वगैरह। हमारी जो आजकल के दौर में चल रहा है कि जैसे आपका कि हमें ज़्यादातर अभी पसंद जो है कि हम सेल्फीज वगैरह हों, ये चीज़ें हों, फोटोज में हों, तो हमारे ब्रेन की जितनी भी मतलब ब्रेन के उससे लेके लिंक्स ले लेके तो फिर कॉग्निटिव तो बना है। तो हाँ इसी की तौर पे नेचुरल की अगर जो हम पॉइंट्स देखे आपने ऊपर हमने 3 वो ब्लॉक्स दिखाए थे मेन पॉइंट्स, हाँ। तो उसके अंदर जो नेशनल के पॉइंट्स है वही कलेक्ट कर करके ये माइंड सेट को भी चेक कर रहा होगा हमारे कि ह्यूमन माइंड क्या सोच रहा होगा, इसी से लेके ये इंटरप्रेट कर रहा होगा। सही है, दोनों ने सही बोला, उसने भी तो सही बोला है कि गूगल। देखो हमने मशीन को ऐसा बना दिया कि हम जैसे अपनी आम लैंग्वेज में बात करते हैं तो मशीन भी उसी लैंग्वेज में हमें डेटा सेंड करे और उसी लैंग्वेज में जो है हमसे बात करे। हालांकि बैकएंड पे ऐसा नहीं हो रहा था, मशीन को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही पता होती है, जो समझता है वो मशीन। लेकिन जब हमसे बात कम्युनिकेट करते वक्त हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा होगा मशीन का या जो भी सॉफ्टवेयर का है, वो ऐसा आ रहा हो कि जिसमें वो हम बिल्कुल हम ऐसे लगें। जैसे फ़र्ज़ करो कि अगर मैं उर्दू हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ गूगल पे, तब गूगल ने उर्दू की भी फैसिलिटी दे दी है, तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ह्यूमन हम कंप्यूटर को सिखाएं कि हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हमें डेटा प्रोसेस करवाना है, तो और वो सर हमारी उस लैंग्वेज को समझ सके ये और भी तो उसी में ही रिजल्ट जनरेट करें। हाँ बोलो। सर ये भी तो एक तरह से पॉइंट हो सकता है कि एआई ह्यूमन को अब अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रही है। मींस के हम लोग अगर कोई चीज की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जैसे कि हमें कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो एआई ऐसा इंटरप्रेट करवा रही है कि उस चीज पे आप आओ, ये चीज करो, ये चीज देखो। अब हाँ ना। ये भी इसलिए ऐसी हाँ हाँ डालती हाँ, है। देखो उसकी बिल्कुल वही सबसे अच्छी एग्जांपल वही है ना। जब पहले एआई नहीं आई थी और ऑनलाइन शॉपिंग हुआ करती थी, तो सिंपल एक बंदे ने मोबाइल ख़रीदा, सीधा सीधा खरीद के निकल गया। जी सर। अब वो क्या चाह रहे हैं एआई, अब ये सजेशन से क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, चलो सजेशन करने से एआई का आया, चलो एआई डाल दी, इससे बिज़नेस का भी तो फ़ायदा हो गया ना। कि जी देखो सर। पहले यूज़र 100 रुपये की चीज़ ले रहा था, आपने उस 100 रुपये की चीज़ के साथ आपने बता दिया कि भाई जब आप डबल रोटी खरीद रहे हो तो आप अंडे भी खरीदो साथ में, तो सही है। सही है, ये इंक्रीज़ हुआ, आपका बेनिफिट भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना फाइनेंशियल। सही है। ये जो सजेशन के साथ कि जब आप यूज़र को आप एक सजेशन दे रहे हो कि भाई तुमने ये जो चीज़ खरीद ली है या ये चीज़ बाय करो, हो सकता है ये भी आपके लिए अच्छी हो, तो आपने इन्फ्लुएंस करा कि उसकी तरफ भेजो, मतलब उसकी तरफ आपने उसको अटेंशन करवाया। इंटरेक्ट करवा हाँ, दिया, सही। अट्रैक्ट करवाया, अटेंशन करवाई, तो ये चीज़ है। सही। सही। तो कम्युनिकेशन के लिए होती है विद ह्यूमन, तो उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि आप स्टोर अपनी लैंग्वेज वो मतलब स्टोर डेटा को किस तरीके से स्टोर करा रहे हो, उसके क्या पैरामीटर्स हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और तो उसके बाद ऑटोमेटेड रीजनिंग, कि आपने जो आपका एक सिस्टम है, आपने स्टोर्ड हुआ हुआ उसमें सारा बहुत सारा डेटा, जैसे मेडिकल सिस्टम होते हैं, आपने डेटा कुछ पूछा तो वो रिट्रीव और आंसर क्वेश्चन करके लिया है। इसका सबसे अच्छी जो एग्जांपल है ऑटोमेटेड रीजनिंग की और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, वो गूगल सर्च इंजन है। कि देखो नॉलेज उसके पास कितना है, पूरा समंदर है गूगल के पास, कितना डेटा कलेक्ट होता है। आप सिर्फ थ्योरी लिखते हो या कुछ क्वेश्चन करते हो तो वो उसके बिहाफ पर फिर वो उससे रिलेटेड ही चीज़ें लेकर आता है। तो उसके बाद मशीन लर्निंग है अडॉप्ट न्यू सर्कमस्टांसेस, ये तो फिर वो है कि फिर जब आपके पास डेटा आता है फिर आप उसके बाद मशीन लर्निंग के कौन से एल्गोरिथम लगाते हो, मशीन को जो है किस इस तरीके से आप मशीन को ट्रेन करते हो कि जिसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं रहे, जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग होती है ना, एक्सप्लिसिटली जो प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं होती वो वाली नहीं। जैसे कन्वेंशनल में आपकी जो नॉर्मल आप बना रहे होते हो क्या कहते हैं कोडिंग, जो नॉर्मल आप कोडिंग कर रहे हो तो वो वाली नॉर्मल कोडिंग यहाँ पर वो यूज़ नहीं होती। द टोटल ट्रेंडिंग टेस्ट, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें थी। और ये देखो अगर ये तुम लोगों ने मूवी देखी हो, बहुत पुरानी मूवी है ये 2001 स्पेस ओडिसी, ये मैंने देखी थी, 1969 की मूवी है। उसमें उन्होंने ये इसका कॉन्सेप्ट दिखाया था कि वो उनके पास कंप्यूटर हुआ करते थे हॉल नाम का, और वो ऐसा था, वो भी यही था कि उसके पास एक सेंसर लगा हुआ था, उस सेंसर से डेटा गैदर करता था और वो ह्यूमन से भी बात करता था।
उसमें NLP का भी कॉन्सेप्ट दिखाया है, उसमें पूरी AI का दिखाया है। तो वो सर दिखा जैसे रहे ये जैसे सर बहुत खतरनाक हो गया था उसमें, फिर एंड में दिखाया मशीन इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो ह्यूमन की हर इंटेलिजेंस का वो उसमें पकड़ने लगी थी। और ये लोग एक स्पेस पे गए हुए थे, वहाँ पे ये काम करते थे उनके जो, लेकिन जो सिस्टम थे वो इतने इफेक्टिव और इतने इंटेलिजेंट थे कि ह्यूमन को वो गाइड करते थे। फिर उन्होंने इतने तेज़ हो गए थे कि इन लोगों को पता चल गया था वहाँ के ह्यूमंस को ना कि ये हमारे साथ गड़बड़ करना शुरू कर दिया है, गद्दार हो गए थे, यही समझ लो, मशीन गद्दार हो गई थी। तो ये लोग जो है ना फिर छुप के अपने आपस में ह्यूमन से बातें कर रहे थे, इवन कि ये बंद करके बात करते थे कि हमारी आवाज़ें ना जाएँ, वो ना सुने। वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो लिपसिंग तक सुन लिया करता था। जो लिपसिंग से जो है ना उसने पता चला लिया कि ये क्या बोलना है बंदे, और ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं हमारे साथ। और ये बहुत पुरानी मूवी है, उस वक्त इन्होंने 1969 में जो है AI का कॉन्सेप्ट दिखा दिया था। सर अब यही चीज है, आई रोबोट जो आई थी 2007 की जो है, उसमें हाँ भी पूरा बताया, उसमें तो पूरा कंप्लीट एआई का बताया था कि ये रोबोटिक्स किस तरीके से माइंडसेट कन्वर्ट होंगे, रोबोट्स के माइंडसेट कैसे हाँ बनाए जाएंगे, रोबोट्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और रोबोट्स को कौन सा एक मेन सेंटर चलाया था हाँ एआई का। सही बोल रहे हो। तो वो पूरी फिल्म सर, वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग फिल्म बनाई थी एआई पे। हाँ अब तो काफ़ी बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखा रहे होते हैं ये AI की इम्प्लीमेंटेशन। तुम्हारा जो फादर ऑफ AI जिसको बोला जाता है, जो अभी मर गया है, एक डेढ़ साल पहले मरा है ना, स्टेफन हॉकिंग, नाम सुना होगा। जी 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 सर, जो हाँ जो पैरालाइज था, जो इशारों से बात करता हाँ, था। उसने बोला था कि AI इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। उसने प्रेडिक्शन कर दी है कि AI जो है दुनिया की तबाही का जो है ये सबब बनेगी। हाँ सर, नेहरू के बारे में बोला था इसने कि नेहरू जो है, नेहरू का असल में ये था कि नेहरू का मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नेहरू जो एआई है उसको आधी आवाम मना कर रही है, मगर जो आवाम मना कर रही है वही फंडिंग कर रही है। क्योंकि नैरो एआई अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो इट मीन ह्यूमन का कोई काम नहीं रहेगा, ह्यूमन किसी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ वो घर पे बैठा रहेगा। हाँ सारा इंडस्ट्री, मेन कंट्रोल रोबोटिक्स का हो जाएगा। मुझे लग रहा है फिर आगे के वक्त में रोबोट जो है ना डिक्टेटरशिप कर रहे होंगे ह्यूमन पर। सर वही है, आगे के वक्तों में यही होने वाला है, क्योंकि हाँ अगर एआई, नैरो एआई को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, नैरो एआई अगर आ गई तो सर फिर तो तबाही का तो सर आसरा ही आसरा है। हाँ ना, यही होगा। इसलिए जो दज्जाल की जो साइन है ना कि वो इस जी तरीके सर, से ये करेगा, इस तरीके से वो करेगा, तो मुझे लगता ये है सब उसके बाद एआई के अंदर टेक्नोलॉजी है। इतनी ज़्यादा होगी और उस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी भी कुछ होगी। जैसे जी उसने सर। एक है ना उसकी क्या कहते हैं निशानी में, कि उसके बाद दो दरिया होंगे, एक एक, खौलता हुआ पानी होगा और एक ठंडा पानी होगा, जी इस सर। टाइप का है। तो वो जैसे तुमने देखा होगा, एक तो वर्चुअल रियलिटी है, आप वो एक जी गिलास पहनते हो, एक है ऑगमेंटेड रियलिटी, एक कैमरे के जी थ्रू सर। जो है पूरा वो पूरा एक जेस्चर बना आता नाइन है 3D में। सर 90 होलोग्राफिक, 90 होलोग्राफिक। हम्म। तो वो भी कुछ होलोग्राफिक ही यूज़ करेगा या कुछ हो, उसके बाद इतनी एडवांस उस वक्त हो जाएगी मुझे लग रहा है मशीन्स। सर वो ये असल में ये था कि इसका जो था साइंस जो था इसके पीछे ये थी कि ये अपना ह्यूमन, इसने बोला था कि आपको अगर अपने माँ बाप से मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूँ। तो इट्स मीन ये सीन ये है कि जो अभी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे जो जीन्स है ना बॉडी के, वो बॉडी के जीन्स को कर रहे हैं सेफ, कि आपकी अगर एक बॉडी का एक पार्टिकल भी जीन्स अगर आपके पास है ना तो आप दूसरी बॉडी तैयार कर सकते हो। तो अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे काम चल रहा है। तो हाँ अभी इस पे 3 से 4 रिसर्च हो चुकी है। मैं वही पढ़ रहा था कि सर उन्होंने अभी एक बेबी बॉर्न करवाया था पिछले किसी पुरानी जीन से, वो कुछ 3 साल जिंदा रहा, फिर वो मर गया। अब उसी जीन्स को ना वापसी कन्वर्ट कर करके उसी बंदे को वापसी इम्प्लीमेंट करना। सही। हाँ तुम सर सही बोल मतलब रहे हो। कहाँ चलेगा सर? हाँ ना देख, अब ऐसे तुम हर जगह भाई देखो, AI सिर्फ जो है मशीन, मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस की उसमें नहीं ऑपरेट हो रही है, मतलब AI अब हर जगह हो रही है। मेडिकल हो गया या तुम्हारा जी सर। फिर इंजीनियरिंग साइड हो गया, मैकेनिकल, टेलीकॉम, हर जगह पे अब इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मशीन को इतना इंटेलिजेंस बना रहे हैं वो लोग। जी सर। सही है। बस जी सर। ये बस क्या कहते हैं, आज के लिए बस यहीं तक रखते, फिर यहाँ से जो है ना ये दूसरा शुरू हो जाएगा, ये अब अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे हम। सही सही है। सर। ओके असल में ओके। ये इंट्रोडक्शन जो है ना थोड़ा
अगर जितना जल्दी समझ में आ जाए ना, मतलब जल्दी कह रहा हूँ, जितना आराम से समझ में आए तो एआई की फाउंडेशन तुम लोगों को एक बन जाएगी। तो यही है कि मैं सही अभी सर। थोड़ा हल्के हल्के ही लेके चलूँगा। ये स्लाइडें देख जी लो, सर। 50 हैं। 50 तो हैं, लेकिन 50 वैसी नहीं है कि ये पूरी याद करने ही आई ये वाली हों। बस ये सर एक समझने आइडिया मैंने वाली है ये। बताया। वालेकुम सलाम। ये मैंने एक आइडिया बताया, मतलब कि एआई का जैसे काफ़ी लोगों को जो है ना चीज़ें पता नहीं होती, मतलब एआई है जी सर। क्या, किधर यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है। तो उसमें मैंने इसकी पूरी वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है, जो जो चीज़ें हम लोग एआई के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। सही सही सर। है। अब हम अगले क्लास में अब क्या करेंगे, रेशनैलिटी पर पढ़ेंगे कि क्यों रेशनल जो है, रेशनल ह्यूमन इतना रेशनल नहीं है एज कम्पेरेटिव मशीन। रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकली साउंड, मतलब जी सर। लॉजिकली साउंड क्यों नहीं है इतना। ह्यूमन की लॉजिक्स हैं, लेकिन एक जगह पे जाके वो लिमिटेड हो जाती हैं। और एज़ जी कम्पेयर सर। टू अगर वही चीज़ अगर तुम उस मशीन पे करवाओ, तो तुम्हें पता है मशीन की कंप्यूटेशन और वो जो है प्रोसेसिंग पावर और जो एबिलिटी है वो बहुत तेज़ है। कंप्यूटेशन जो है बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। सही। जी सर। मतलब जी अगली सर। क्लास में फिर हम लोग रेशनलिटी से पढ़ेंगे कि रेशनल का ओके क्या सर। कॉन्सेप्ट है, फिर वो रेशनल जो है इसमें कैसे आती हैं, फिर ये एजेंट्स वगैरह आ जाएंगे। सही है। अच्छा सही है एक सर। मिनट रुक जाओ, ये मैं अटेंडेंस ले लूँ। ये बेचारा ये मोहसिन है ना। सर चलेगा मुझसे। चलो एक मिनट रुको, ये अटेंड। सर ये एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो पूछो पूछो। जी पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेड कलर की रेड हॉल जो है दोबारा। एक मिनट रुको, पहले मैं एक अटेंडेंस ले लूँ फिर मैं बताता हूँ। यार कोई तुम में से कोई एक बंदा जो है ना, कैमरा खोल लो, वो स्क्रीन शॉट ले लो ना, शक्ल दिखा दो एक। हाँ सही है सही है। एक बार रुकना। ज़ॉम्बी बाल बड़े हो गए तेरे। ये बड़े ही रखते हैं भाई। बस सही है। हाँ क्या कह रहे थे, सही। सर ये पूछ रहे थे ये वीडियो रेड रेड जो कैमरा कैमरा टैग बना हुआ है इसके बारे में पूरी ये ना डिटेल ये बताएं। मूवी है, ये देखना। इसमें जो सिस्टम है ना इस तरीके से ही बना हुआ, दिखाता हूँ तुम्हें अगर वो इसमें जल्दी दिखाए। सर ये चीज ये मीट हॉल जो भी है। हाँ हाँ हाँ। अगर एक मिनट मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करा के दिखाता हूँ दूसरी बात। स्क्रीन आ रही, हाँ अच्छा एक दूसरी। मिनट। आ रही है ना सर। जी आ रही है। देखो ये था हॉल 900 जो उसमें दिखाया है ना, ये इसका सेंसर है। ये जो रेड कलर का है ना, इससे ये सेंस करता है। ये मूवी है पूरी। तो नाम है की ये सिस्टम का नाम था हॉल 900। ये मूवी का नाम है 2001 अ स्पेस ओडिसी। बहुत पुरानी है, 1960 देखो 8 की साइंस फिक्शन। और वो रेटिंग देखो उसकी, मतलब उस दौर में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखा दिया था इसका। और लग नहीं रही थी जब तुम देखोगे ना इतनी पुरानी मूवी कि ये कैसे बना ली, ऐसा लग रहा है कि अभी की है, जो उन्होंने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करा हुआ है। मैंने देखी थी, आइडिया अच्छा था ये। सही है। जी सर। चलो
फिर मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। मैंने फ्राइडे की भी लगा दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।